देखिए कारक की परिभाषा, कारक के भेद अपने सब समझ लिए हैं, किस प्रकार कहां पर कैसा कारक हो सकता है। अब एक एक कारक को अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं और पहला कारक आप पढ़ने जा रहे हैं कर्ता कारक। देखो लाइट भी आ गई। कौन सा कारक आएगा अपने सबसे पहले? कर्ता कारक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कारक की परिभाषा, उसके भेद वगैरह और हे पार्वती वगैरह सब पढ़ा दिया उसमें, है ना, समझ में आ गया आज क्या। अब यहाँ पर एक एक कारक को अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पहला कारक है अपने कर्ता कारक। कर्ता का मतलब क्या होता है? करने वाला। कर्ता का मतलब क्या होता है? करने वाला, यानी कि वाक्य में जो काम को करने वाला है वही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो सबसे पहले इसकी छोटी सी परिभाषा लिखेंगे आप कि किसी कार्य को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक कहलाता। देखिए पूरी लैंग्वेज में लाइन क्यों लिखता हूं? ताकि आपके नोट्स बन जाए साथ के साथ, वरना मैं शॉर्ट में भी समझा दूं लेकिन आपके फिर नोट्स नहीं बनेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप वीडियो को देखें और उसके साथ आप नोट्स भी बना लें। ये इस चैनल के अपने जो चैनल बना रखा है उसकी एक सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे, जितने भी टॉपिक पढ़ोगे, सारे सीक्वेंस में सारे टॉपिक मिलेंगे और सबके नोट्स भी आपको साथ के साथ में मिल जाएंगे। वरना यूट्यूब में कई सारे चैनल है, नोट्स नहीं मिलते हैं लगातार। कोई कौन सा टॉपिक समझा गया, कोई कौन सा प्रचार, इनके अपना हाईलाइट बढ़ाने के लिए जो सीधे टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक को बढ़िया करके उसको बड़ा फटाफट समझा के बस, और फिर एक टॉपिक को मैं भी समझा सकता हूँ आपको, 10 दिन उसको पढ़ लिया बढ़िया, उसको रटा और उसको बढ़िया ढंग से बढ़िया नाच के गा के पढ़ा दिया, हो जाता है ऐसे। अब वो क्या होता है, एक एडवर्टाइजमेंट है ना, एडवर्टाइज करना हो जाता है, वो विज्ञापन की तरह हो जाता है वो काम। एक लाइन पढ़ाते हैं 8 मिनट तक बात हो देते हैं। देखिए मैंने कही था, आप कारक का टॉपिक डाल के देखना यूट्यूब में, क्या होगा आपको 2 लाइन उसकी परिभाषा बोलेंगे ना इतने में, तो 8 मिनट तक भाषण चल जाएगा। कहीं मैंने भी देखे हैं तो 8-10 मिनट तो पहले भाषण ही चलते हैं, फिर उसके बाद परिभाषा सुना, फिर बीच में भाषण देंगे। हमारे चैनल पर ये है, ये कोर्स है, ये इतने में है, फलाना ढीकड़ा मुकड़ा, माकाम खाए कोई नहीं, माकाम खाए कोई नहीं, माकाम खाली पढ़ाई, कोई पैसा ना लगना फिर ही सब। तो कर्ता कारक, किसी कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, अब इसके कारक चिन्ह लिखिए। कारक चिन्ह बोलते हैं, पहले ध्यान रखना, चिन्ह, चिन्ह मत बोला करो, चिन्ह बिल्कुल गलत है, हाँ आता है ना पूरा, इसलिए कारक चिन्ह। और इसके कारक चिन्ह देखो आप, ने, ये तो आपको सबको पता है ना, ये तो अपने बचपन से साथ में चल रहा है, लेकिन अब जो बताऊंगा ये लिखो, ये क्या है बाद में पूछूंगा, आप समझने की कोशिश करो। से, अथवा, के द्वारा, अथवा, को, ये है कारक चिन्ह। अब आपकी आंखें फटेगी, फट के गोल गोल घूमेगी, और वो घूमेगी तभी नौकरी लगो, क्योंकि सारी जानकारी होनी चाहिए ना भाई। के द्वारा भी आता है क्या? करता हूं। को से कैसे आता है? तो कर्ण में आता है ना, अरे आता है, लेकिन ये तो सबको पता है। ये है शून्य, यानी कि कई बार कारक चिन्ह ही नहीं दिखेगा आपको। आप इस पेड़ में रहो ना भाई, ने दिखते लगा दूंगा मैं, नहीं, कई जगह आपको कारक चिन्ह ही नहीं दिखेगा। ये जीरो है, मतलब जीरो मतलब कारक चिन्ह नहीं रहता, शून्य, कोई भी कारक चिन्ह नहीं आता कई बार, लेकिन वहां पे कर्ता कारक होता है। से, के द्वारा और को। अब एक एक को समझेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये जो को है, कर्ता ने कर्म को, वहां भी को देखा था आपने, संप्रदान के लिए को, वहां भी को देखा था आपने, संबोधन में भी को आता है, हाँ संबंध में भी कई जगह आता है। तो इनका अलग अलग जो कहां पर को का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, उसको समझेंगे। और यहाँ लिखा को का प्रयोग, को का प्रयोग, कि को का प्रयोग किस कारक में किस रूप में होता है। तो अपन इसमें ऐसे कैसे एक चार्ट बना के पूरे एक एक कारक को समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप कर्ता कारक में, कर्ता कारक में, और इसके नीचे लिखो आप कर्ता कारक में इसका प्रयोग आरंभ में कोमा सुझाव अथवा सलाह
देने के लिए। कर्ता कारक में को कारक चिन्ह का प्रयोग किस लिए होता है? आरंभ में होता है या फिर सुझाव या सलाह देने के लिए होता है। आरंभ में इसको ना देना है डायरेक्ट पूरी एक ही लाइन लिखना कि आरंभ में सलाह सुझाव या सलाह देने के लिए। कर्ता कारक में को कारक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? आरंभ में सुझाव या सलाह देने के लिए होता है। ठीक है, ऐसा लिख के छोड़ दो, क्यों जब अपन पढ़ेंगे वाक्य में पढ़ेंगे। दूसरा लिखिए आप कर्म कारक में। कर्म कारक में, ठीक है, कर्म कारक में को कारक चिन्ह का प्रयोग किस रूप में होता है? प्रभावक के रूप में। प्रभावक के रूप में। किसके रूप में? प्रभावक के रूप में, प्रभाव डालने वाला प्रभाव के रूप में होता है। ठीक है, आगे देखो संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक में, संप्रदान कारक में को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है देने के लिए। देने के लिए ठीक है, किसके लिए? देने के लिए। और लास्ट देखो लिखो अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कि मंगलवार को, शाम को, रात को, यानी कि समय बताने के लिए होता है एक तरह से। तो ये है देखिए आप कि को कारक चिन्ह तो एक है, लेकिन इसके प्रयोग चार कारकों में हो रहे हैं, कर्ता में, कर्म में, संप्रदान में और अधिकरण में। चार जगह इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन चारों जगह अलग अलग रूप में। हम केवल को देखकर कारक चिन्ह का डिसीजन नहीं ले सकते, कारक का डिसीजन नहीं ले सकते कि को देखते कर्म ही है। यहाँ पर आपको वहां पर समझना होगा कि किस रूप में को का प्रयोग हो रहा है। अगर आ जाए कि मैं मंगलवार को मंदिर में जाता हूं, तो मैं मंगलवार को अगर वो पूछे मंगलवार कौन सा कारक है, तो आप क्या बताओगे? अधिकरण कारक, क्योंकि समय बताया जा रहा है। ठीक है, यहां संप्रदान कारक देने के लिए, जब देने की बात आए तो वहां पर कौन सा कारक होगा और कौन सा कारक चिन्ह? को कारक चिन्ह आएगा। ठीक है, आगे देखो कर्म कारक और एक है कर्ता कारक। ये इनके एक एक के अपन बाद में एक एक उदाहरण लिखेंगे। अभी यहाँ पर आप ये लिख के छोड़ दो कि इसका प्रयोग इसमें 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 इस प्रकार किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक आगे समझ में आपको कौन सा कारक पढ़ रहे हैं अपन? कर्ता कारक। ठीक है, अब आगे चलिए। इसके कारक चिन्ह देखो ने, जीरो, से, के द्वारा और को, ये एक एक कारक चिन्ह का एक एक अलग अलग परिभाषा सहित मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लेंगे ने कारक चिन्ह। तो लिखो आप ने कारक चिन्ह का प्रयोग, ने कारक चिन्ह, देखो चिन्ह से चिन्ह निकलता है मुंह से, चिन्ह में जोर आता है, और जहां जोर आता है वही शुद्ध हिंदी होती है, जहां जोर नहीं आता वहां अशुद्ध कर देते हैं लोग। ने कारक चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकालिक सकर्मक क्रिया के साथ, सकर्मक क्रिया के साथ किया जाता है। ठीक है, ने कारक चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकालिक सकर्मक क्रिया के साथ किया जाता है। अब आपका काल का ज्ञान होना चाहिए और जो कर्म होते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। सकर्मक यानी क्रिया सकर्मक होती है, अकर्मक होती है, द्विकर्मक है ना। तो ये अपने पढ़ा था। काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इतना तो जानते हो आप। वर्तमान यानी कि जो अभी समय चल रहा है। भूतकाल कौन सा? जो बीता हुआ समय है, जिसे कल पढ़ाया था अपन ने। और जो आने वाला है, कल पढ़ेंगे, वो होता है भविष्य काल। इतना तो आप नॉर्मल जानते हो। तो यहाँ और सकर्मक अकर्मक, जिसमें कर्म हो वो सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक। जैसे कि चिड़िया उड़ रही है तो चिड़िया उड़ती रह, किसी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है क्या कर्म का? वहां पर राम तैर रहा है तो हाँ, राम नहा रहा है, वो खुद के ऊपर, यानी कि खुद के अलावा दूसरे के ऊपर प्रभाव कहां पड़ रहा? हम कहेंगे राम खाना खा रहा है
तो यहाँ पर खाना कर्म आ गया। तो ये होता है कर्म और अकर्म, यानी कि सकर्मक और अकर्म। तो यहाँ क्या बात है, यानी कि जो ने कारक चिन्ह, हमने लिखा कि कर्ता का ने होता है कारक चिन्ह, लेकिन ने कारक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ने कारक चिन्ह का प्रयोग केवल, ओनली और केवल, एक ही बात है कि केवल और केवल किस जगह होता है, भूतकालिक सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। यानी कि बात कब की जाए, भूतकाल की बात हो वाक्य में, और उसमें भी क्या हो, सकर्मक क्रिया हो, वहां पर ही ने का प्रयोग होगा, अन्यथा किसी भी वाक्य में आपको ने का प्रयोग नहीं मिलेगा। बड़ा जा रही है क्लास, ज्यादा पढ़ाई ना देगा ना खदेम को बड़े आ रहे। चलो ठीक, धन्यवाद। देखो कर्ता, अब इसमें एक वाक्य लिखा, वाक्य से और बड़ा समझाऊंगा आपको। जैसे पहला वाक्य लिखा अब इसमें कि राम ने खाना खाया। पहले इसमें ये चीजें देखेंगे हम, वो तो दिख रहा है इसमें कर्ता कारक है, उससे मतलब थोड़ी, लेकिन है कैसे, जांच पड़ताल तो करेंगे। राम ने खाना खाया, अब ने आ गया ना यहाँ पर कारक चिन्ह। अब देखिए आप कि ने कारक चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकालिक, देखो राम ने खाना खाया यानी कि काम समाप्त हो गया, कौन सा काल चल रहा है, भूतकाल, ये तो आ गया समझ में। अब ये देखेंगे कि सकर्मक है या अकर्मक। राम ने खाना खाया, राम ने क्या खाया, खाना। अगर आपको इस क्या का उत्तर मिल जाए तो समझ लो वहां पर कर्म है। राम ने क्या खाया, खाना खाया। राम ने क्या खाया, खाना खाया। अगर क्या का उत्तर मिल जाए तो क्या का उत्तर ही क्या होता है, कर्म कारक होता है, कर्म होता है। तो वाक्य क्या है, सकर्मक है, यानी ये क्रिया खाना क्या है, सकर्मक है। कर्म की सही थे ना भाई, खाने को खा रहे हो, तो क्रिया क्या है, सकर्मक है, और वाक्य किसमें है, भूतकाल में है। तो वहां पर किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, ने का, कि राम ने खाना खाया। अब आ गया होगा आपको सुनना, जब ऐसा वाक्य आएगा ना, भूतकाल का क्रिया सकर्मक वाक्य आएगा, तभी वहां देखना आपकी, वहां पर कर्ता कारक होगा और उसमें ने कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। बाकी वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल में भी अकर्मक क्रिया होगी, तो वहां पर ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां पर राम क्या है, कर्ता कारक है, ने क्या है, इसका कारक चिन्ह है, हाँ, और खाना क्या है, कर्म है, और खाया, खाया क्या है, क्रिया। अब बताओ समझ में आया क्या, आ गया। दूसरा उदाहरण लिखिए आप, बिल्ली ने दूध पिया, बिल्ली ने दूध पिया। भैया जी बिल्ली के दूध की कहानी याद है आपको, मंदिर में रामचरितमानस का पाठ हो रहा था और कोई नहीं, रात में एक दिन अकेला ही पढ़ रहा था और बिल्ली आके दूध पीने लगे। वो पढ़ते पढ़ते क्या कहा उसने, अरे बल्ली दूध पी, बल्ली दूध पी। कौन सा, आप माए को सारा गाँव ने सुन ली, हाँ, अरे बल्ली दूध पी, बल्ली दूध पी। तो आप ध्यान रखो आपको अपने कार्य पढ़ने कि बिल्ली ने दूध पिया। अब पी लिया मतलब भूतकाल में चला गया वाक्य, हाँ, और दूध यानी कि बिल्ली ने क्या पिया, देखो क्या का उत्तर मिल रहा है, दूध पिया। तो ये क्या है यहाँ पर, कर्म। तो ये तो क्या है, क्रिया, लेकिन कौन सी क्रिया, भूतकाल में हो रही है, खत्म हो चुकी है। और दूध क्या है, कर्म है ना। तो सकर्मक वाक्य, सकर्मक क्रिया है इसमें। और बिल्ली यानी कि बिल्ली क्रिया, यानी कि क्रिया यानी कि काम को करने वाले कौन है, दूध को पीने वाले कौन है, बिल्ली। तो ये क्या है, कर्ता कारक है, और ये क्या है, कर्ता कारक, कारक का कारक चिन्ह है। आ गया समझ में। एक वाक्य और लिख लेते हैं जिससे और बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये ओवरऑल तो मिटा देता हूं, ठीक है। चलो एक और लिखते हैं, लिखिए। अब यहां ध्यान से देखना, मैंने फिल्म देखी। चलो अब बताओ इसमें, मैंने फिल्म देखी। तो मैंने फिल्म देखी में आप ये देखो, देखना क्या है, क्रिया। अब ये बताओ कि देख रहा है कि देखेगा, कि देख चुका, देख चुका, फिल्म खत्म हो चुकी, देख चुका वो, यानी कि भूतकाल की बात है ना। फिल्म क्या है, कर्म, क्या देखी उसने, फिल्म देखी। तो इससे पता चल गया आपको ये कर्म है। अब देखो आप ने कारक इसी में लगा हुआ है, और मैं कौन है, देखने वाला कौन है, मैं, यानी कि ये तो क्या है, कर्ता कारक, और ने क्या है, इसका कारक चिन्ह। ये लीजिए। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि ने कारक चिन्ह का प्रयोग केवल और केवल भूतकालिक सकर्मक क्रिया के साथ ही किया जाता है, और के साथ नहीं किया जाता है।
ठीक है, आ गया समझ में? चलो ये आ गया पहला नियम मान लीजिए आप एक। अब दूसरा लिखेंगे अपन, है ना। अब देखिए आप आगे चलते हैं, नंबर 2, यानी कि 2 क्या है, ऐसे लिख लो आप दो। हाँ लिखो कि भूतकालिक अकर्मक क्रिया तथा वर्तमान काल व भविष्य काल की क्रियाओं के साथ ने कारक चिह्न का प्रयोग नहीं होता है। ये नहीं बड़ा ध्यान रखना, ने कारक चिह्न का प्रयोग नहीं होता। आगे समझ में वही बात है पहले वाली, केवल भूतकालिक सकर्मक क्रियाओं के साथ ही ने कारक चिह्न का प्रयोग होता है। अब उसके अलावा क्या बची, भूतकालिक अकर्मक क्रिया बची, एक वर्तमान काल बचा और एक भविष्य काल बचा, तो इनमें इसका प्रयोग नहीं होता है। देखो जैसे उदाहरण लिखिए आप, जैसे पहला उदाहरण लिखेंगे इसका कि कपिल तैर रहा है। अब पहले तो ये देखेंगे कि वाक्य वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल। बताओ वाक्य किसमें है, वर्तमान काल में। तैर रहा यानी कि कार्य चल रहा है, क्रिया लगातार हो रही है, तो वर्तमान काल में, तो वर्तमान काल आ गया। अब आपको नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा ना, फिर आप देखो इसमें कि ये तो है नहीं। अब इसमें क्रिया अकर्मक, एक सकर्मक, अकर्मक कहां पता चला कि कपिल तैर रहा है। अब यहां देखो प्रश्न बनाओ इसका, कपिल क्या तैर रहा है, ये कोई प्रश्न है क्या? कपिल क्या तैर रहा है, ऐसा प्रश्न बन सकता है क्या? वहां तो बना था कि बिल्ली क्या पी रही है, दूध पी रही है, वहां तो बना था, लेकिन यहाँ थोड़ी बन रहा है कपिल क्या तैर, तो गलत है। यानी कि ये अकर्मक वाक्य है। अकर्मक सकर्मक का यही रोल है, क्या लगा के प्रश्न पूछ लो, अगर क्या का उत्तर मिले आपको तो समझ लो क्रिया सकर्मक है, और क्या का उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक। सबसे बढ़िया ट्रिक है। कपिल तैर रहा है, तो अगर आपने पूछ लिया कि कपिल में कौन सा कारक है, तो तैरने का काम कौन कर रहा है, कपिल, तो कार्य को करने वाला क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? जबकि यहाँ ने कारक नहीं दिख रहा आपने को, लेकिन फिर भी कौन सा कारक इसमें, कर्ता कारक। कौन सा कारक है, और तैरना क्या है, और इसमें कर्म नहीं है भाई, इसमें कर्म नहीं है, तो बताया ना अकर्मक होगा। देखो अकर्मक क्रिया होगी, लेकिन ने का प्रयोग नहीं होगा। जहां सकर्मक होगा भूतकाल में होगा, वहां पर ही ने का प्रयोग होगा, बाकी में नहीं होगा। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखो आप। हाँ बिल्कुल कर्ता कारक ही, आप ने को ढूंढते रह जाओगे। ये क्वेश्चन ही नौकरी लगाएंगे आपको, इन्हीं से लगाओगे आप। वहां जो आप ने दिखेगा वो तो पूछेगा नहीं वो। ठीक है, अब देखो आप दूसरा लिखो, रजंता गांव जा रही है। रजंता कहां जा रही है, गांव जा रही है। ठीक है, अब यहां भी देखो आप वर्तमान काल में बात चल रही है, कार्य को करने वाला कौन है, रजंता, तो ये तो क्या हो गया, कर्ता कारक है। और बताओ आप जगह कहां जा रही हो, गांव, और क्रिया क्या है इसमें, जाना। क्रिया क्या है इसमें, अब यहां देखो अभी गांव क्या है, कर्म है या फिर नहीं है, कर्म है। कहां जा रहे हो, गांव जा रहे हैं। लेकिन यहां देखो आप वाक्य किसमें है, वर्तमान काल में। अगर वर्तमान काल में वाक्य होगा तो वहां पर ने का प्रयोग नहीं होगा, कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर भूतकाल में वाक्य होगा, तो वहां पर क्रिया अकर्मक, अगर वो भूतकाल में वाक्य हो और अकर्मक क्रिया हो, वहां ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने लिखा था, इसमें भी अपन ऐसा वाक्य लिखा नहीं है। हाँ, अगला वाक्य लिखेंगे, जैसे अपन कहेंगे कपिल पढ़ेगा, तो वहां पर देखो आप कर्म नहीं है, और पढ़ेगा किसमें बात की जा रही है, भविष्य में की जा रही है। आगे लिखो आप, ये तो हो गए दोनों क्लियर आपके। ठीक है,
आगे लिखिए, यानी कि आपको तो ध्यान रखना है कि जब ये चीजें होगी तो वहां पर कर्ता कारक के साथ यानी कि क्रियाओं के साथ क्या ने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल है। तीसरा उदाहरण और लिख लो इसमें एक और। तीसरा लिखिए आप कि कपिल पुस्तक पढ़ेगा। ये भविष्य काल वाला आ गया, कपिल पुस्तक पढ़ेगा, कपिल पुस्तक पढ़ेगा। तो कपिल क्या है, पढ़ने वाला, काम को करने वाला, यानी ये तो क्या है क्रिया। अब क्रिया को करने वाला कौन है, कपिल। तो ये क्या है, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, और कर्म क्या है यहाँ पर, पुस्तक। किसको पढ़ेगा, पुस्तक को पढ़ेगा। लेकिन वाक्य किसमें है, जब भविष्य काल में होगा तो कर्ता कारक के साथ ने कारक जिनका प्रयोग नहीं होगा। यही तो बात पढ़ रहे हैं अपन। तो कपिल पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, एक और लिखो आप, नंबर 4। ब्याज नाव का नाव याद करना है, बताओ फटाफट आपको नाम। हाँ लिखो, रामावतार, नाम बहुत शानदार है, राम का अवतार, रामावतार तैर रहा था, रामावतार तैर रहा था। अब देखो इसको, ये किसका काल है, यानी कि किस काल का वाक्य है, भूतकाल का। रामावतार तैर रहा था, पहले तैर रहा था, अभी तो पढ़ रहा है ना, तैर रहा था, भूतकाल का वाक्य है। अब इसमें देखो आप, तैरना क्या है, क्रिया, इसको करने वाला कौन है, रामावतार, यानी कि क्या है, कर्ता कारक। अब यहाँ बताओ कारक से ने का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या है, भूतकालिक अकर्मक, भूतकाल है और इसमें कोई कर्म नहीं है। अगर इसका प्रश्न रामावतार क्या तैर रहा है, क्या तैर रहा था, तो आंसर कहां मिला अपने को, यानी अकर्मक है। तो भूतकाल में अगर अकर्मक क्रिया होगी तो वहां पर ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें क्या हुआ, तो यहाँ पर अगर पूछ रही डायरेक्ट कि रामावतार में कौन सा कारक है, तो आप बताओगे कर्ता कारक। कौन सा कारक है, कर्ता कारक। तो दो चीजें आएगी आपको समझ में कि भूतकालिक सकर्मक क्रिया के साथ तो ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जबकि भूतकालिक अकर्मक क्रिया, वर्तमान काल और भविष्य काल में क्रिया के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। आगे चलिए, ठीक है, कर्ता कारक पढ़ रहे हो आप। आगे लिखा कि भाववाचक वाक्य में, भाववाचक वाक्य में, भाववाचक वाक्य में कर्ता कारक के साथ, कर्ता कारक के साथ से विभक्ति का प्रयोग, से विभक्ति को या कारक चिन्ह को एक ही बात है ना, से विभक्ति का प्रयोग, से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे, अब जैसे लिखने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं भाई, भाववाचक वाक्य, वाच्य पढ़ेंगे आप तो उसमें वाक्य के 3 प्रकार पढ़ेंगे आप, कर्तृवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। वाच्य मतलब वॉइस, वाक्य को बोलने के 3 प्रकार होते हैं, इसे ध्यान रखना। कौन कौन से, कर्तृवाच्य वाक्य यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य जिसमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, उसे कहते हैं भाववाच्य वाक्य। तो यहाँ क्या है, भाववाचक वाक्य। तो भाववाचक वाक्य में कर्ता कारक के साथ से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभी तक अपन पढ़े कर्ता ने से भी आता है, से विभक्ति का प्रयोग होता है कर्ता के साथ में, कब, जब भाववाचक वाक्य होगा। तो जैसे भाववाचक वाक्य में आप लिखो, पहला उदाहरण लिखो आप कि माता जी से चला नहीं जाता। देखो आप, जो भाववाचक वाक्य होते हैं वो अकर्मक होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, हमेशा नकारात्मक भाव देते हैं, ये ध्यान रखना। भाववाचक वाक्य कैसे होते हैं, एक तो अकर्मक क्रिया नहीं, उनमें कर्म नहीं होता, एक क्या होता है, नकारात्मक होते हैं। क्या होते हैं, नकारात्मक। तो देखो आप, माताजी से चला नहीं जाता, लेकिन चल नहीं पाने का भाव है इसमें, चल नहीं पाने का क्या है इसमें, भाव है, इसलिए भाववाचक वाक्य है।
नहीं का बोध करा रहा है, इसमें कोई कर्म है क्या? बताओ कर्म कहाँ है इसमें? माता जी से चला है, चलना क्रिया है, नकारात्मक जाता, यहाँ पर कर्म तो है। तो माता जी से चला नहीं जाता, तो यहाँ पर ये जो माता जी है इसके साथ क्या कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है? से। भाववाचक वाक्य में कर्ता कारक के साथ से विभक्ति यानी से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे पूछे माता जी से चला नहीं जाता, इसमें कौन सा कारक है? साविकरण कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। लेकिन आप ध्यान रखना, आप समझ में आ रहा होगा ना आपको भाई कारक क्या चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। से होगा वहां कर्ता कारक भी हो सकता है, लेकिन वाक्य को कैसा होना चाहिए? भाववाचक, नकारात्मक होना चाहिए पीछे, हाँ उसमें कर्म नहीं होना चाहिए। तो माता जी से चला नहीं जाता, माता जी में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, और ये कारक चिन्ह है से, और क्रिया क्या है? चलना। ठीक है, कर्म इसमें है नहीं। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिखिए आप कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता। भाई कहां तक पढ़े? मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब देखो इसमें नकारात्मक आ रहा है ना, नकारात्मक आ रहा है इसमें कर्म नहीं है, नहीं है ना कर्म। कौन सा वाक्य है ये? भाववाचक वाक्य, भाववाचक वाक्य। अब भाववाचक वाक्य में कर्ता के साथ क्या जुड़ा रहता है? से। ये देखो से, मुझ तो क्या है? कर्ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया है, और मुझ क्या है? ये कर्ता है, काम को करने वाला है, और से क्या है? कारक चिन्ह है, यानी कि विभक्ति है। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। एक और लिख लो, लोगों से दुख सहा नहीं जाता। लोगों से दुख सहा नहीं जाता। भाई बहुत कम लोग हैं जो दुख को सहन कर पाते हैं, दुख होते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं, बहुत कम लोग।